एक समय की बात है। एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसे भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी ले आया। यह तो बहुत अच्छी बात है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद फिर घटित होगी। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी होया और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उस तय अगले दिन फिर के होया। किसान की गिल्या धैर्य शांति बनाए रखना एक सबसे बड़ा जीवन का अब एक ऐसा ओ है, यो मंत्र है। खुश रहने का लाइफ में संतुष्टता, धैर्यता, कोई कुछ भी कह लो भाई, कुछ भी हो लो, लेकिन जिंदगी में अगर संतुष्टता, धैर्यता, शांति नहीं है ना, पैसा, धन दौलत सब कुछ बेकार है। तो अगले दिन फिर उस किसान ने के जवाब दिया। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण उन नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ, शायद। कहानी की प्रेरक बातें जो हमारे ते प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें सीख मिलती है, वो की बात है, ध्यान से सुनियो। इस थोड़ी सी ये बात में कहानी का सार आ जाओगा और हमारे ते जीवन जीने की एक और नई तरकीब मिल जाएगी। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा है। इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक हो जाता है। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय को धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बात बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही है, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर, यह हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार मानी। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने हैं।
एक धैर्य ही इसी चीज हुआ है इंसान ने जो कड़े तकड़े भी पहुंचा सका है। एक जल्दबाजी में आकर न इंसान अपनी आत्महत्या ती कर लेवा है, अपने दुखा में इतना डूब जाए कि वो बीमार रहने लग जाए, वो करने लग जाए। तो इतना भी इंसान ने टूटना नहीं चाहिए भाई, मेरी समझ में तो। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ये बातें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर नियंत्रण आगे बढ़ते रहो। क्या पता आने वाला पल इससे भी बेटर हो, इससे भी बढ़िया हो। इस बात का किसी ने बेरा को थोड़ी ना है। ये तो बस हमारे मना की गलत कहानी हुआ है। हमने जो कुछ सोच लिया, हमने जो कुछ मान लिया, अगर वो हो गया तो ठीक है, ना तो गलत है। ये हमारी तो मन की सोच है। बाप को बस यह करना है, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है और अपने काम से काम रखना है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। मिलते हैं ऐसी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए सारा ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम।